आज की इस वीडियो में हम भारत से राष्ट्रीय ध्वज यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया पर संस्कृत भाषा में निबंध देख रहे हैं। इस निबंध के अंतर्गत हम भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी व्याख्या करेंगे, उसके महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही सरल ऐसे दिया है, यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट्स हैं और 30 में से आपको जो भी 10 सरल लगे आप उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रसिद्ध। जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो जो तिरंगा है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तिरंगा नाम से प्रसिद्ध है। त्रिभी, अब 3 रंग कौन कौन से इधर देखिए, केसरा श्वेता हरित रंगे, यानी केसर सफ़ेद और हरा रंग है। अलंकृत, अलंकृत यानी है उनके ऊपर। कौन से 3 रंग है आप सभी तो जानते होंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। मध्य नील रंगे, अशोक चक्रेण सुशोभति राष्ट्रीय ध्वज भारत गणराज्यस्य प्रतिनिधित्व करोति। तो जो बीच में यदि आप देखें तो जो केसरी है ऊपर, बीच में श्वेत है और सबसे नीचे हरा है, जिसके बीच में मध्य यानी मध्य नीले रंग का अशोक चक्र है, जो भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र ध्वज से परिकल्पना पिगली वेंक्या नामेन देशभक्ति कृता आसी। तो जो राष्ट्रीय ध्वज की एक परिकल्पना है वो जिसने की थी उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, पिगली वेंकैया। नेक्स्ट देख ले हैं, भारत स्वतंत्रता दिनात् पंचविंशति दिनेभ्यः पूर्वम् अर्थात तमस्य वर्षे जुलाई मासस्य द्वादशविंशति दिनांके भारतीय संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज स्वीकरोति। तो यहाँ ध्यान से थोड़ा देख लीजिए कि जो भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उसके पंचविंशति यानी पंचविंशति, विंशति यानी होता है 5 और पंच यानी 5, तो 20 और 5 कितना हो गया, तो 25। तो 25 दिन 25 तारीख के पहले तमस यानी उस वर्ष के जुलाई मास के द्वाविंशति यानी 22 तारीख को दिनांक के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज समान लंबा मानयुक्त समान दीर्घायुक्त तिस्र पट्टिका संति। जो यदि आप भारत के संविधान में देखें तो वहाँ पे समान रूप से 3 एकदम समान पट्टियाँ हैं। यदि आप कुछ इस प्रकार देखें तो ये है राष्ट्रीय ध्वज और यहाँ पे समान अंतर पर आपको 3 पट्टियाँ दिखेंगी। इधर पे है समान अंतर पे है और ये समान दीर्घायुक्त, तीनों पट्टियाँ यदि आप देखें, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी, तीनों में आप देख सकते हैं कि 3 पट्टियाँ हैं और समान अंतर है दोनों में, कोई ज़्यादा लंबी ज़्यादा छोटी या ज़्यादा चौड़ी नहीं है। नेक्स्ट देख लें, तासु पट्टिकासु सर्वेषु केसर वर्णीय मध्य श्वेत वर्णीय अंतिम हरित वर्णीय पट्टिका अस्ति। तो उन्हीं पट्टिकाओं में जो पट्टी समान अंतर की हैं, एकदम दीर्घ लंबाई उनकी, तो वही जो पट्टिका है वो सर्वोपरि सबसे ऊपर केसर वर्ण है, मध्य में श्वेत वर्ण है यानी सफ़ेद कलर है, अंत में यानी सबसे नीचे अंत में हरित वर्णीय पट्टिका च अस्ति और अंत में हरे रंग की पट्टिका है। ध्वजस्य मध्य भागे अर्थात श्वेत पट्टिका मध्य भागे नील वर्णीय अशोक चक्रम विद्यते। अब देखिए जो ध्वज है, ध्वज के मध्य भाग में अर्थात श्वेत पट्टिका में, जो ध्वज का मध्य भाग यानी बीच का हिस्सा है उसमें जो सफ़ेद पट्टी है उसके मध्य भाग में नीले रंग का अशोक चक्र विद्यते है, विद्यमान है। तस्य चक्रस्य चतुर्वंशितानि अराः सन्ति। तो जो चक्र है यदि आप देखें तो उसमें कुल 22 तीलियाँ हैं। किसी एक पॉइंट को डिसाइड कर लिया और वहाँ से चारों ओर 24 तीलियाँ, यहाँ लिखा है चतुर्विंशति यानी 24
4 विंशति यानी होता है 20 और 20 होता है अरा संति ये हैं। तस्य चक्रस्य व्यासः श्वेत पट्टिकायाः दीर्घतानुगुणं भवति। तो अलग अलग जो पट्टिका है उनका अलग अलग गुण यहाँ पे बताया गया। तो जो चक्र है तस्य श्वेत कार की जो पट्टिका वो दीर्घ तनु गुणम वो शांति का एक प्रकार से प्रतीक देती है। महात्मानां प्रचारितेन खादी वस्त्रेण निर्मिता राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान अनिकर्णीय मन्य। तो जो शुरुआत में ये खादी वस्त्र से निर्मित जो राष्ट्रीय ध्वज है वही संविधान के लिए मान्य है। कोपिरेशम वस्त्रेण निर्मितस्य राष्ट्रध्वज यदि उपयोगम कुर्तम यच्छति तर्हि कर्तुम शक्नोमि। यदि आपकी इच्छा हो तो आप जो कोपी रेशम यानी रेशम का भी आप उपयोग कर सकते हैं वस्त्र का अपने राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार इस निबंध को। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन इसको पॉइंट वाइज बनाएंगे तो बहुत सरल सा है। देखिए जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज उसमें 3 रंग है। अब ये 3 रंग बता दिए कौन को। दूसरे पॉइंट में हमने 3 रंग बता दिए, केसर है, सफ़ेद है, हरा है। थर्ड पॉइंट में आए तो हमने ये बता दिया कि हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत गणराज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी परिकल्पना किसने की थी थर्ड पॉइंट में बता देंगे। तो परिकल्पना पिंगली वेंडक्या नाम देशभक्त ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है ये थर्ड हो गया हमारा पॉइंट। और इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये समान है, इसकी लंबाई और समान अंतर पे है। ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा। अब जो भी सरल सरल है उन पॉइंट को अपना चूज कर सकते। जैसे कि ये फिफ्थ पॉइंट, उसमें से जो पट्टी हो सबसे ऊपर केसरी रंग है, मध्य में श्वेत रंग है और अंतिम में हरा रंग है यानी हरित वर्ण। इसी प्रकार आप और भी बना सकते। तो यहाँ मैंने 5 पॉइंट बताया, आप और भी बना दीजिए। जैसे यहाँ पे ये हो गए 6th पॉइंट, 7th। तो काफ़ी सरल है ये। तो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।